हमारे देश को आग में झोंकने का सपना देखने वाले आग लगाएंगे, देश को बांग्लादेश बनाएंगे, नेपाल की क्रांति देश में होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय जो हाल हो रहा है, जो दूसरे देशों में युद्ध की अग्नि भभक रही है, उससे उन लोगों को ये थोड़ा सा भगवान के आगे हाथ जोड़ने चाहिए। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ। एहसान मानना तो दूर कि सत्ता की डोर उन बुद्धिमान योद्धाओं के हाथ में है जिनकी नीतियों के कारण इस भारत की तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई आंख नहीं खदेड़ रहा, तरेर रहा। वो बजाय धन्यवाद देने के उनकी कृतज्ञता और घृणित भाव देखो उन देशद्रोहियों का जो ये कहते हैं कि इस देश में तो क्रांति होगी, इस देश में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखो कैसे उथल पुथल मच रही है, कोई भाग रहा है, कहीं आग लग रही है, बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस हो गई। लोग कह रहे हैं बच्चों को बचाओ, हमारी बीवी फंस रही है, हमारे रिश्तेदार फंस रहे हैं, निकालो, वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। और अभी कुछ महीने पहले लोग कह रहे थे कि यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ये कर देंगे। मतलब यार, कृतज्ञता और नीचता की पराकाष्ठा। मतलब कि जो देश की मिट्टी में, जिस देश की मिट्टी का अनाज खाकर हम बड़े हुए, जिस देश की नदियों का पानी पीकर हम बड़े हुए, जिस देश की हवा में सांस लेकर हमने परवरिश पाई, हम बालक से युवा बने, युवा से वृद्ध हुए और वृद्ध होकर इसी मिट्टी में मिल गए, उस देश के प्रति हमारे ये सुंदर विचार, सबके नहीं, कुछ मुट्ठी भर ऐसे देशद्रोही, और वो किसी संप्रदाय, एक संप्रदाय में नहीं है, वो सभी जगह पर है। एक कोई कहे उसमें है, उसमें है, उसमें नहीं, वो सभी में है। ये जो दुर्भावना हमारे अंदर भरी हुई है ना, ये दुर्भावना पाप है। और पाप जो होता है वो जब पनपता है तो वो अपने शरीर को ही खा जाता है। जैसे कैंसर होता है, जब वो शरीर में पनपता है ना, तो वो पड़ोसी का नुकसान नहीं करता, वो रिश्तेदार का नुकसान नहीं करता, वो हमारा ही नुकसान करता है। इसीलिए जब अगर हम अपने देश के प्रति, अपनी सरकार के प्रति ऐसी घृणा पालेंगे, सरकार से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर नागरिक के हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन आलोचना जिस तरीके से करते हो आप सरकार की कि उखाड़ देंगे, आग लगा देंगे, अगर देश में आग लगेगी तो वो आग तो भाई तुम्हारे घर तक भी जाएगी ना। इसलिए थोड़ी शर्म करो, लिहाज करो। जो भी लोग ऐसे घृणा के भाव देश के प्रति रखते हैं, देश हमारा है, देश हमारे अपने लोगों से ही बना हुआ है। अगर देश जलेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। धन्यवाद दो उन योद्धाओं का जिनके हाथ में देश की बागडोर है। धन्यवाद दो उन आध्यात्मिक गुरुओं का जिनकी चेतना से देश बचा हुआ है।